साथी रोजगार वितराम में आपका स्वागत है। रोजगार वितराम आज आपके लिए लेकर आया है हिंदी की फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको संज्ञा के बारे में समझाया जाएगा। दोस्त, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखते हैं साथी संज्ञा के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, संज्ञा में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए साथी, संज्ञा क्या है? संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। साथी, हमें तो अपनी किताबी भाषा में नहीं, हमें अपनी भाषा में याद करना है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, भाव आदि का नाम ही तो संज्ञा है। साथी, आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ समझना है। देखिए साथी, संज्ञा में क्या याद रखना? संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी धर्म का नाम, कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। साथी, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। 5 प्रकार की संज्ञा है। यहीं से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी एवं भारत से संबंधित कोई भी पेपर होगा साथी, हिंदी आपसे पूछी जाती है और यह टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी। जब किस्मत नहीं बदलेगी, जब किस्मत नहीं बदलेगी तो मेहनत से बदल देंगे साथी। मेहनत इतनी करेंगे कि किस्मत भी घुटने टेकती। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है साथी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति का नाम, जब किसी एक व्यक्ति का नाम, हमें अपनी किताबी भाषा नहीं, हमें अपनी भाषा देखनी है साथी। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जब किसी एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे राम, श्याम, भारत, गंगा, पटना, हिमालय, रामायण। क्या रामायण कोई दूसरी है? क्या हिमालय कोई दूसरा है? क्या पटना कहीं दूसरे है? कहीं भारत दूसरा है? बताइए साथी। राम एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और यही 2, 4, 8, 10 नाम एक हो जाएं तो वह व्यक्तिवाचक नहीं कहलाएगी साथी। व्यक्तिवाचक का मतलब ही ये होता है कि किसी एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम। क्या राम कहीं दूसरा है? क्या भारत कोई दूसरा देश है? भारत एक तो हमारा देश भारत है, क्या दूसरा कोई देश भारत है? बताइए। वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। किसी एक व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट। व्यक्तियों के नाम राम, गीता, सोहन। देश के नाम भारत, चीन, जापान। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। नेक्स्ट, नदियों के नाम गंगा। क्या गंगा कहीं दूसरी है? बताइए साथी। हमने आपको सीधा बता दिया, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ यह याद रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का नाम। किसी एक व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, श्याम, भारत, गंगा, पटना, हिमालय, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथी। नदियों के नाम यमुना, कावेरी। शहरों के नाम प्रयागराज, दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क। रामायण, हिंदी पुराण आदि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं साथी। याद तो सब कर लेते हैं पर क्वेश्चंस को लगाएं। क्वेश्चंस ही आपको पेपर में मिलेंगे। कभी पेपर में परिभाषा नहीं पूछी गई दोस्त, कभी नहीं पूछी गई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो परिभाषा नहीं पूछी जाती। याद रखना साथी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाएंगे। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, समझिए और याद करिए, अपनी आंखों में बसा लीजिए इन एग्जाम्पलों को। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है साथी? जातिवाचक संज्ञा में जाति का बोध होता है। किसी एक जाति का बोध जातिवाचक संज्ञा कहलाती। जैसे नदी, पर्वत, देश, लड़का, लड़की, कुर्सी, किताब, शिक्षक। इसमें आपको साथी क्या फैक्ट मिला? जैसे नदी, नदी में सारी नदियां आ गई साथी। जाति, एक जाति आ गई नदी की। हमने यहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती को तो कहा नहीं, हमने कहा नदी, नदी में सारी नदियां आ गई। हमने कहा पर्वत, इसमें सारे पर्वत आ गए, हिमालय पर्वत, बहुत से पर्वत, सारे पर्वत आ गए। देश, हमने कहा यहां क्या पाकिस्तान हमने नाम लिया? नहीं लिया, पर देश, देश में तो सारे आ गए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, यूएसए, सारे आ गए। हमने एक देश का नाम लिया? नहीं लिया। इसमें पूरी जात आ गई। देश कहा तो देश में जात आ गई। लड़का, क्या हमने किसी एक लड़के का नाम लिया? क्या रमेश, सुरेश, रमेश, राकेश, हमने किसी का नाम लिया? लड़की, क्या हमने किसी का नाम लिया? संजना, रंजना। बताइए साथी, लड़की का मतलब होता है सारी लड़कियां, इसमें आ गई। यह जातिवाचक संज्ञा। किताब, किताब, क्या हमने आपसे कहा कि हिंदी की किताब, मैथ की किताब, रीजनिंग की किताब? बोलो, कहा? नहीं कहा साथी। किताब में सारी किताबें आ गई।
यही तो हमें समझना है साथी। याद तो दुनिया करा रही है, यूट्यूब पे याद कराने वाले बहुत हैं, पर टेक्निक हर किसी के पास नहीं। हमने खुद संज्ञा को 2-3 बार देखा, समझा, हम ही नहीं समझ पाते थे पहले। साथी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझें, दिमाग में सेट करें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। जातिवाचक में पूरी जात का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल, और आपके लिए हम एग्जाम्पल लाए हैं, जैसे लड़का लड़की, औरत भाई बहन, पशु पक्षी, गाय घोड़ा, तोता मोर, हाथी, कुर्सी मेज, साइकिल, शिक्षक, दरोगा, लेखक, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। साथ ही दरोगा में क्या एक दरोगे का नाम लिया है? नहीं लिया ना, दरोगा तो सभी दरोगा हो गए। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथी। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखते हैं साथी क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भाववाचक संज्ञा में भाव, दशा, धर्म, गुण, बोध, इन चीजों का बोध हो। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, धैर्य, वीरता, लिखाई पढ़ाई आदि का बोध हो, वहां भाववाचक संज्ञा होगी। साथ ही हमें किताबी भाषा नहीं समझनी है, जिस भी शब्द में हमें भाव प्रकट हो, हमें भाव प्रकट हो, वही भाववाचक संज्ञा होती। साथ ही जब किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय उपसर्ग लगा हो, वहां भाववाचक संज्ञा होगी। जब किसी शब्द में विशेष और विशेषण बनाए जाए तो वह भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदर से सुंदरता, सुंदर एक विशेष से, सुंदर से सुंदरता, ये शब्द बना, ये भाव प्रकट हुआ। साथ ही हमें तो अपनी भाषा में देखना है। जैसे आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि भाई खाना खा लो, आपने भाव प्रकट किया कि नहीं, मुझसे नहीं खाया जाता, ये आपका भाव था, भाव प्रकट किया। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा, जिस भी शब्द में आपको भाव प्रकट हो वह भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब मेरा यह है साथी, गुण, दोष, धर्म, कोई भी भाव प्रकट हो। जैसे ये काला आदमी है, ये आपका भाव प्रकट हुआ कि यह काला आदमी है। रंग, रंग से भाव प्रकट हुआ। यही तो क्वेश्चंस है, यही पेपर में बनने वाले क्वेश्चंस है साथी। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा में उन पदार्थों का बोध होता है जिन्हें मापा व तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए। जैसे साथी, ये हमें क्या किताबी परिभाषा पढ़नी है? नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है फिर? द्रव्यवाचक संख्या का मतलब ये होता है जिसे मापा जाए, तौला जाए, पर गिन ना सके, ऐसे पढ़ना है साथी। देखिए, जैसे धातुओं का नाम लोहा, सोना, चांदी, तांबा, क्या मापा तौला जाता है? बताइए साथी, कमेंट में छापिए कि लोहा को मापा तौला जाता है। बताइए, कमेंट में छापिए साथी। लोहा। खाने पीने की वस्तुएं जैसे दूध, क्या दूध को आप काउंट कर सकते हैं? बताइए साथी, ये 2 दूध है, ये 3 दूध है, ये 4 दूध है, बताओ, काउंट कर सकते? नहीं। जैसे पानी, क्या पानी को आप काउंट कर सकते हो? पानी को तो सिर्फ मापा जाएगा, तौला जाएगा, पर काउंट नहीं कर सकते। जैसे घी, बताइए साथी, घी को आप क्या कर सकते? जिस भी वस्तु को मापा तौला जाए वह द्रव्यवाचक संज्ञा के में आएगा साथी। मोस्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिस भी चीज को मापा व तौला जाए वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। नेक्स्ट, गैसीय पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, धुआं, यह द्रव्यवाचक संज्ञा में है। साथ ही हमको ये सारे ही नहीं याद रखने, अब मैं आपको बताना चाहता हूं साथी। जैसे द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक का मतलब ये होता है जिसे मापा व तौला जाए, कोई भी वस्तु मापी व तौली जाए वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे मैंने आपसे बोल दिया गेहूं, गेहूं को मापा तौला जाता है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। नेक्स्ट, समूहवाचक। समूहवाचक का क्या अर्थ होता है? जिस संज्ञा में समूह की बात की जाए या पूरे वस्तुओं के समूह का बोध हो, वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तियों का समूह, परिवार, संघ, सेना, गुच्छा, समिति, झुंड, काफिला, गिरोह, पुलिस, कर्मचारी, सेना, ऐसे जैसे समूह की बात हो। समूह का अर्थ होता है साथी, समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? जैसे किसी समूह की बात की जाए, जैसे आपका जो घर है उसमें 5 से 6 लोग हैं, 7 लोग होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, पर वो सीमित है, सीमित है साथी। 100 होंगे, सीमित है, वह समूहवाचक संज्ञा है। सेना है, सेना में जो सरकार रखेगी वो सीमित है, सेना समूहवाचक संज्ञा में।
झुंड, काफिला, पुलिस, कर्मचारी, सेना, यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे वस्तुओं का समूह, गुच्छा, गुंज, ढेर, श्रृंखला, टिड्डियों का दल, यह एक समूह है। घुड़सवार का दल एक समूह है। साथी, समूहवाचक संज्ञा का मतलब ही ये होता है कि कोई भी समूह की बात की जाए, किसी भी समूह से संबंधित कोई शब्द हो, वह समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट, यात्रियों के समूह को कौरवा बोलते हैं। कवि, लेखक, मंडली और राजनीतिक लोगों के समूह को गुट बोलते हैं। साथी, ये आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। यात्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? कौरवा। लेखक, मंडली और राजनीतिक लोगों के समूह को गुट बोलते हैं। और साथी, जो बात सुनने में, करने में बहुत ही मीठा बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में छापें। जो मीठा बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ये कमेंट बॉक्स में छापें। साथी, आपको ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में देता रहूंगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो रोजगार विथ राम टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां पर आपको पीडीएफ दी जाएगी। रोजगार विथ राम, रोजगार विथ राम में आपको पीडीएफ दी जाएगी, जो आपको वर्दी तक जाने के में सहायक होगी। साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझिए, याद करिए। यही क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे और यही आपको वर्दी दिलाएंगे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। साथी, आप मेहनत करिए, आप सफलता की तरफ जा रहे हैं। रोजगार विथ राम में आपका धन्यवाद।